हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, जीआईसी का दिखाऊंगी। जीआईसी 2015 का समान अध्ययन का पेपर आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। टोटल 30 क्वेश्चंस समान अध्ययन के उस समय आते थे और बाकी के जो क्वेश्चंस होते थे 120 क्वेश्चन वो होते थे आपके जो भी सब्जेक्ट हुआ करता है। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट क्या रहेगा, बायोलॉजी, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो अगर इन 125 क्वेश्चंस को आपको देखना है तो इससे पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और जो रह गया था 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि इन 120 में तो जिनकी भी बायोलॉजी अच्छी है वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिनकी बायोलॉजी अच्छी है उनका समान अध्ययन भी अच्छा हो। यानी कि जिनकी बायोलॉजी भी अच्छी रहेगी और समान अध्ययन भी अच्छा रहेगा वही ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखाना चाहूँगी, जैसे कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये ज़रूर समझ जाएंगे कि हर टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि समान विज्ञान से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, और पूछे जाएंगे। आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा, समान विज्ञान, इतिहास, आंदोलन और यहाँ पर राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये जितने भी टोटल आपके कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं 11 है ना। तो इनमें से आप अगर देखेंगे तो हर टॉपिक से लगभग 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप जब देखेंगे हर टॉपिक से आपको दिखेंगे इस तरह करके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो और पूछेगा सारे टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको सारे टॉपिक को देखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पेपर देख के ये अब जानेंगे कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया है? ठीक है, गुजरात ने, राजस्थान ने, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए हैं जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन 1 प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर, शाह समिति की सिफारिश पर या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्यों पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों पे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आप देख रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से आपको 2-3 मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। ठीक है, इनमें से जो आपको सही लगता है ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 सूची 2 को, इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पे झील के नाम दिए हुए हैं और भारत के राज्य के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। सला झील, ये जो भी झील हैं सारे झील किस किस राज्य में हैं ये है। ठीक है, तो झील, पहाड़, पठार, पर्वत, ये सारी चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी से पूछी जाती हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। ठीक है, यहाँ नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन 1 पद्मा और स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। जो आपको सही पता है आप बताएं।
इसका ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, अदरवाइज़ एक दो गलत भी रहेगा तो फिर हल्ला होने लगेगा कि आपने ये बताया ये निकला। ठीक है, अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। भारत से कन्याकुमारी को की अवस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, जो आप लोग पढ़ते हैं ना देशांतर और जो लैटिट्यूड और इस तरह से जो ग्लोब का पढ़ते हैं रेखा जो होता है, तो उसमें से एक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। यहाँ पे आप देख लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन मतलब टॉपिक रहता है पक्का कि हाँ इन टॉपिक से आता है, वही घुमा घुमा के देगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो महासागरों के नाम जानना बहुत ज़रूरी है, और मैप में ये महासागर कहाँ पे मौजूद हैं इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। महासागर और धाराएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्वेज, और बी है पनामा, और सी है कोल, और डी है बेलेंड। ठीक है, ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो कैटूर प्रपात, यहाँ प्रपात के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और जो जोहानसनबर्ग है, और चैम्बरलेन प्रपात है, गोकटा प्रपात है। ठीक है, तो इन प्रपात को पूछा है, अब स्थिति पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि मतलब वर्ल्ड का आया है, यहाँ विश्व भूगोल पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है नाबार्ड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पेपर 2015 का है, तो उस समय नाबार्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था, इसका आया हुआ था, तो इसीलिए वहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं कि इसकी स्थापना 1982 में हुई, और आरबीआई का ये सहायक नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, धन विषय बैंक तथा आईडीए से भी आता है। तो ये आप देखेंगे एग्रीकल्चर, आप अपने उसमें देखेंगे एक जगह एग्रीकल्चर का, कृषि से संबंधित जो है ना क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टॉपिक तो आप देख रहे होंगे कि हर एक टॉपिक जो 11 दिया हुआ है सिलेबस में सामान्य ज्ञान के, उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या कर्नाटक। ठीक है, तो ये उस समय बर्निंग इशू था, नया नया आया था, इसलिए ये पूछा गया है। अभी जो होगा वो पूछा जाएगा पिछले 6 महीनों या मान के चलिए 1.5 साल। ठीक है, 6 महीने का तो पता ही होना चाहिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनका जो पेयर कौन सा क्या है गलत है। उच्च शक्ति मुद्रा, निजीकरण, गरीबी आंकलन और हरित क्रांति। तो जो हम लोग वो अर्थशास्त्र ये पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, मुद्रा के बारे में, निजीकरण क्या होता है, गरीबी आकलन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अब आते हैं सेकंड जो आपका पढ़ेगा पेज। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। यह आपका हिस्ट्री आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन पूछता ही है। उनका जो भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे, उनका जो आंदोलन था उससे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, चंपारण में, और या बारदौली में, दक्षिण अफ्रीका में, दांडी में। 14 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है। आजकल स्वस्थ भारत अभियान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। NCERT से, CBSE से, UGC से, या NCTE के। क्वेश्चन नंबर 15 खिलाड़ी द्रोण बल्ली हरिका का संबंध, यहाँ खेल कूद से आगे आपका सामान्य अध्ययन जो होता है ना, तो वो आ गया। तो जहाँ आप देखे होंगे टॉपिक में दिया होगा सामान्य अध्ययन में कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, तो उसमें जो भी चीज़ें आ जाती हैं सब आएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने
हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था। ये करंट अफेयर्स जो उस समय चल रहा था उससे संबंधित है। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 17, वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, स्टोक के नियम पर, बर्नौली के नियम पर। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं जो जनरल साइंस की आती है, ठीक है, या फिर सामान्य ज्ञान करके जो लूसेंट की आती है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पढ़ने पे। क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या न्यूट्रॉन। ये भी जनरल साइंस का है। जनरल साइंस का एक क्वेश्चन और है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को, 28 मार्च को या 28 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? देखिए ये ना एनसीईआरटी का जब आप देखेंगे कहीं एक पेज पे दिया होगा सारी जितने भी एसिड हैं, कौन सा एसिड हमको किस किस फ्रूट से मिलता है, ठीक है, तो वो वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी की बुक में केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में मिल जाएगा या तो लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? जस्ता, तांबा, लोहा, ये सारी है, और ये क्या है, तांबा, लोह। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो पूछा है। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यदि दो संस्थाओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा? 1024, 1356, 1536 या 1635। ठीक है, तो जनरल साइंस में आपका क्या आता है? फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और आपका बायोलॉजी भी आएगा और मैथ्स भी आएगा। ठीक है, तो इन सब से एक दो क्वेश्चन करके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है मैथ्स आपका अलग से आएगा। जनरल साइंस से अलग एक है ना वहाँ पे कि क्लास 8th लेवल का आपको तैयार करना है मैथ्स, गणित, उसका उससे है ये। ठीक है, टॉपिक से। तो ये गणित का जो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि x² + y² 34 है, x² + y² = 34 और x का पावर 4 - y का पावर 4 = 544, तो x और y का मान क्रमशः है। क्या होगा? ऑप्शन ए +4 या +3, ऑप्शन बी +5 या +3, ऑप्शन सी +3 या और +5, ऑप्शन डी +3 और +4। ठीक है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। आकृति के वृत्त को PT एक स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा PAB इस प्रकार है। देखिए PAB, ये P है, ये T है और ये A है, ये B है। ठीक है, ये PAB और ये PT है। ठीक है, और AB की जो लेंथ है वो दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, और जो PT की जो लेंथ है वो कितना है? 12। ठीक है, AB की लेंथ है 7 और PT की है 12 और पूछा है कि PA की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। ठीक है, तो PA की लंबाई कितनी होगी? सॉल्व करके बताइए। 9 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी या 144/7 सेंटीमीटर होगी या 13 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 25, दो गोलों के आयतनों में 64:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे आप देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। तो 3:4 होगा, ऑप्शन ए है, या 4:3 होगा, या 9:16 होगा, या 16:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी को प्रभावित करती है? ये कृषि से संबंधित है। अरहर, बाजरा, सरसों या मूंगफली। ठीक है, लूसेंट में कृषि से संबंधित भी देखना होगा, वहाँ दिया होगा। तो बेसिक जो कृषि की जो चीज़ें हैं हमें फसल के बारे में जानना होगा कि कौन कौन सी फसल होती हैं, किन से उसको नापा जाता है, उनका उत्पादन का नंबर कैसा है, ऐसे करके। आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाएगा? भूमि तुल्यांक अनुपात, फसल सूचकांक, बीज सूचकांक या कटाई सूचकांक।
क्वेश्चन नंबर 20A, आधारीय बीज पैदा किया जाता है नाभिकीय बीज से या प्रजनक बीज से या प्रमाणित बीज से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था या इलाहाबाद में या गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? कौन से आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता दिखी? भारतीय छोड़ो आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें GIC का शायद 2018 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसको मैं अपलोड कर दूंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप क्या जाने, आप ये जाने कि सामान्य विज्ञान से पूछा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो से इतिहास यानी इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछा, राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी के थे, ठीक है, और राजतंत्र से आपने देखा, अर्थव्यवस्था से और संस्कृति से भी आपने देखा, कृषि से देखा आपने, वाणिज्य से देखा, ठीक है, विश्व भूगोल से भी देखा आपने। विश्व भूगोल में जो महासागर के बारे में पूछा था, भारत के भूगोल जो नदियों के बारे में पूछा था, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना जो क्रम होता है उसको पूछा, और बौद्धिक और तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चंस को पूछा, जिसे आप मैथ्स का कह रहे होंगे कि अरे इसमें तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें ये भी था, क्या था, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए यहाँ पे जो था ना, जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा था, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक संबंधित, ये उत्तर प्रदेश वाला। गणित का जो क्वेश्चंस पूछा था और परिस्थिति और पर्यावरण से भी क्वेश्चन उसमें पूछा था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब को आपको अगर मतलब पहले तो आप शुरू कर दीजिएगा, लूसेंट की बुक पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा, जनरल साइंस की जो आती है या लूसेंट की सामान्य अध्ययन की आती है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं मारा जा सकता है, सिलेक्शन यही डिसाइड करेगा। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है जो विज्ञान से संबंधित, तो आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। और नहीं अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।